स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स टाइम में। दोस्तों, गोवा भारत के साउथ ईस्ट में वाक़या एक ऐसी जगह है जहां पर अगर चले जाएं तो ऐसा एहसास होता है जैसे हम किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हों, जहां पर जाकर आपको ऐसा माहौल देखने को मिलेगा जो शायद ही आपको किसी यूरोप की कंट्री में देखने को मिले, जिसके बारे में फेमस है कि अगर कोई गोवा जाता है तो फिर उसी का ही होके रह जाता है, जहां पर आपको हर तरफ मॉडर्निज्म की झलकियां ही देखने को मिलेंगी, जो पूरे भारत की अय्याश तरीन स्टेट भी कहलाती है। आज भी हम आप लोगों को गोवा के बारे में ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जो ना तो पहले आपने कभी सुने होंगे और ना ही देखे होंगे। इन सब फैक्ट्स के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक समय पर पहुंचती रहे। दोस्तों, गोवा के अगर इतिहास की बात की जाए तो भारत देश ने जब अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की तो अपनी आज़ादी के साथ साथ गोवा की आज़ादी की भी बात की, लेकिन पुर्तगालियों ने भारत की इस बात को आड़े हाथों ना लिया और भारत की बात मानने से इनकार कर दिया। इस पर 19 दिसंबर 1961 को भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन विजय के साथ गोवा पर हमला किया, जिसके नतीजे में गोवा, दमन और दीव जजीरों को हिंदुस्तानी इतिहाद में शामिल कर लिया गया और यूं गोवा, दमन और दीव जजीरे भारत के मरकजी इंतजाम में शामिल हो गए और फिर 30 मई 1987 को मरकजी इलाका तकसीम हुआ तो गोवा को भारत की 25वीं रियासत बना दिया गया, जबकि दमन और दीव जजीरे मरकज के जेर इंतजाम ही रहे। दोस्तों, गोवा भारत देश के मगरबी साहल पर वाक़या एक रियासत है जो रकबे के लिहाज से सबसे छोटी लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से भारत की चौथी बड़ी रियासत है, जिसे कोंकण के नाम से भी जाना जाता है, जिसके नॉर्थ साइड और ईस्ट साइड में रियासत महाराष्ट्र, साउथ साइड में कर्नाटक और वेस्ट साइड में बहरा अरब वाक़या है। दोस्तों, गोवा 3702 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। एरिया के लिहाज से यह वर्ल्ड में 29वें नंबर पर आता है। गोवा के रहने वालों को गोवन कहा जाता है, जिनकी टोटल पॉपुलेशन 14,57,723 अफराद पर मुश्तमिल है, जो पॉपुलेशन के एतबार से 26वें नंबर पर आता है, जिसमें 65.8% हिंदू धर्म, 26.7% क्रिश्चियन धर्म और 6.8% इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और बाकी 1% सिख, बुद्ध और जैन मत के पैरोकार मौजूद हैं। दोस्तों, गोवा के अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर बात की जाए तो गोवा भारत देश की सबसे मॉडर्न स्टेट मानी जाती है, जहां पर आपको हर तरफ मॉडर्निज्म की झलकियां ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहां पर हर साल तकरीबन 35 लाख के करीब टूरिज्म आते हैं। टूरिज्म गोवा की बैकबोन की हैसियत रखती है। इसी वजह से गोवा भारत की सबसे अमीर स्टेट होने का एजाज़ भी रखती है। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर लोगों और ख़ासकर लड़कियों को उनकी अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने की पूरी आज़ादी दी जाती है। एशिया का सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज और सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस भी गोवा में ही बनाया गया था। इसके अलावा एशिया का सबसे पुराना चर्च और सबसे पुरानी लाइब्रेरी भी गोवा में ही मौजूद है, जहां पर आपको 18वीं सदी की बुक्स भी पढ़ने को मिल जाएंगी। गोवा की नाइट लाइफ पूरे भारत में नंबर 1 पर मानी जाती है और पूरे वर्ल्ड में गोवा की नाइट लाइफ को 5वां नंबर हासिल है, जो यकीनन भारत के लिए एक प्राउड की बात है। गोवा में 8000 से ज़्यादा बियर बार्स मौजूद हैं और हर बार को सरकार की जानिब से लाइसेंस मिला हुआ है। दोस्तों, गोवा में बहुत से मसाज पार्लर भी मौजूद हैं, जहां पर आप अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं। नारियल के पेड़ को गोवा की पहचान माना जाता है और इसी वजह से गोवा में नारियल की बड़ी संख्या पाई जाती है। पनाजी गोवा की राजधानी है, जबकि वास्को डी गामा को सबसे बड़े शहर होने का एजाज़ हासिल है, जिसको गोवा का बिजनेस टाउन भी माना जाता है।
मार्गो इस राज्य का तारीखी शहर माना जाता है। दोस्तों, गोवा 450 साल तक पुर्तगाल के कब्जे में रहा, इसीलिए यहाँ आज के दिन भी पुर्तगाली कल्चर की छवि देखने को मिलती है। इसी वजह से यहाँ के लोग मॉडर्न जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। गोवा में हर साल बैनुल-अक़वामी और मुल्की सयाह इसकी सफ़ेद रेत के साहिलों, नाइट लाइफ, इबादत गाहों और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखने के लिए आते हैं। गोवा में आम तौर पर 5 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, कोंकणी, हिंदी और मराठी हैं, जबकि ऑफिशियल लैंग्वेज का एजाज़ कोंकणी को हासिल है। इसके अलावा मराठी को भी ख़ास मुकाम हासिल है। दोस्तों, आमतौर पर हर कोई गोवा के बीचेस के बारे में ही जानता है, लेकिन गोवा का 33% एरिया फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, जहां पर घने फॉरेस्ट पाए जाते हैं। गोवा का नेवल एविएशन म्यूजियम एक तरह का म्यूजियम है, जो एशिया का पहला और वर्ल्ड में इस तरह के सिर्फ 6 म्यूजियम ही पाए जाते हैं। गोवा में लगभग 40 के करीब बीचेस मौजूद हैं। इनमें से 2 तो ऐसी हैं जहां पर भारतीयों के लिए जाना ही मना है। गोवा में लिटरेसी रेट 88.70 है, जो कि लिटरेसी रेट में पूरे भारत में नंबर 4 पर आता है। वैसे तो गोवा अपनी नाइट पार्टीज़ के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन नाइट पार्टीज़ के साथ साथ यहाँ पर आपको दारू बड़े सस्ते दामों मिलेगी, जिसे आप दिल खोल कर पी सकते हैं। गोवा को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम किया गया है, जो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के नाम से जाने जाते हैं, और इसको मज़ीद आगे 11 सब डिस्ट्रिक्ट्स, 70 टाउन्स और 334 विलेजेस और 11 सिटी ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। मछली के साथ चावल गोवा में सबसे पसंदीदा खाना है। इसके अलावा नारियल का तेल, मिर्च मसाले और सिरका गोवन खानों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी गोवा में ही मौजूद है। ये चर्च 250 फीट लंबा और 181 फीट चौड़ा है। दोस्तों, गोवा में आपको बाइकर्स बड़ी तादाद में देखने को मिलेंगे, जिनको पायलट कहा जाता है, और आप इन पायलट्स की मदद से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। गोवा में लोहा, चूना, बॉक्साइट, मैग्नीज और सिलिका बड़ी तादाद में पाया जाता है, और साथ में ये भारत की सबसे बड़ी मिनरल एक्सपोर्ट करने वाली स्टेट भी है। गोवा का नेशनल फ्लावर जैस्मीन है, नेशनल ट्री नारियल, जबकि नेशनल बर्ड बुलबुल है, और नेशनल एनिमल का एजाज़ गोर को हासिल है। वैसे तो पूरे भारत में क्रिकेट सबसे पसंद की जाती है, लेकिन गोवा में सबसे ज़्यादा फुटबॉल को पसंद किया जाता है। इसकी इब्तिदा 1883 में उस वक्त हुई जब आने वाले आयरिश पादरी एफ विलियम रॉबर्ट लियोन्स ने इस खेल को ईसाई तालीम का हिस्सा करार दिया। गोवा में 2 रेल लाइंस मौजूद हैं, एक जनूब मगरबी रेलवे के ज़रिए चलती है और दूसरी कोंकण रेलवे के ज़रिए। साउथ वेस्टर्न रेलवे के ज़रिए चलने वाली ये लाइन नौबादियाती अहद के दौरान बनाई गई थी, जो गोवा के बंदरगाही शहर वास्को डी गामा को बेलगाम, हैबिल और कर्नाटक के साथ मारगांव से जोड़ता था। कोंकण रेलवे लाइन, जो 1990 की दहाई में बनाई गई थी, साहिल के मतवाजी चलती है, जो मगरबी साहिल पर बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ती है। गोवा की बंदरगाह मोरगो से हर साल 27 मिलियन टन लोहा एक्सपोर्ट किया जाता है, जो ज़्यादातर जापान और कोरिया जाता है। गवान लोगों को दोहरी शौहरियत हासिल है, जो हिंदुस्तान में होते हुए भी पुर्तगाली पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और पुर्तगाली पासपोर्ट के ज़रिए वो 172 देशों की बिना किसी चार्जेस के सैर कर सकते हैं। गोवा वाहिद हिंदुस्तान की रियासत है जिसमें पुर्तगालियों के ज़रिए सिविल कोड का नफाज किया गया। इस सिविल कोड की असल वजह वहाँ पर मौजूद मियाँ बीवी और बच्चों के दरमियान आमदनी और जायदाद की मुनसफाना तकसीम थी, और वो मुसलमान जिनकी शादी गोवा में रजिस्टर है, वो एक से ज़्यादा बीवी अपने पास नहीं रख सकते। शादी के दौरान हर जोड़े की मलकियत या उसकी तमाम तर जायदाद पर उन दोनों का पूरा पूरा हक होता है, और तलाक की सूरत में हर एक मियाँ बीवी जायदाद में आधे आधे हिस्से के हकदार होते हैं। दोस्तों, हनीमून, फैमिली ट्रिप
दोस्तों के साथ ट्रिप या छुट्टी बताने के लिए गोवा को भारत की बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। दोस्तों ये तो थी गोवा के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर मबनी एक खूबसूरत सी छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ आपको गोवा की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और आप गोवा में किस वजह से जाना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अपने इस दोस्त विकी को दीजिए इजाज़त।